राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना करना मुश्किल है। अगर ये ना होते तो शायद धरती पर जीवन संभव ना था। हमारे यहाँ सदियों से भगवान सूर्य नारायण की आराधना और पूजा की परंपरा रही है। सूर्य देव की अर्चना का एक प्रमुख दिन रविवार का दिन है। इस दिन हम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करके अपने सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। वैसे तो हमें रोज ही नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्य नारायण की कथा। आपसे निवेदन है आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए अब हम श्रवण करते हैं रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया का नियम था कि वह प्रति रविवार को प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर उसके पश्चात ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर ये बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा है, सर्वदा मेरी गाय का ही गोबर ले जाती है, इसलिए अब मैं इसे अपनी गाय का गोबर नहीं ले जाने दूंगी। यह सोचकर वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से ना लीप सकी, इसलिए उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया और न भोग लगाया और ना ही भोजन किया। इस प्रकार उस दिन उसने निराहार व्रत किया। रात्रि होने पर वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हें सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गाय देते हैं। और भगवान ने उसे वरदान में गाय दी और उसकी परेशानियां दूर की। इसके अलावा सूर्य देव ने सपने में इस व्रत को करने वाले अन्य व्रतियों की मनोकामनाएं भी पूरी करने का वचन दिया। भगवान सूर्य के इस व्रत को करने वाले निर्धनों को उन्होंने धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया। साथ ही अंत समय में उस बुढ़िया को मोक्ष दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आंख खुलने पर आंगन में उस बुढ़िया ने देखा कि एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने जलन से राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से वह गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने गाय के वियोग में अखंड व्रत रखा। उधर व्रत के प्रभाव से राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में बुढ़िया को गाय लौटाने के लिए कहा। सुबह होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। साथ ही राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे
और उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। इस तरह से एक बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान की आराधना करके अपने सभी कष्टों का निवारण किया। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको सूर्य नारायण की कथा पसंद आई होगी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।